प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म और धर्मी ये दो भिन्न स्वरूप वाले होकर के भी अभिन्न रूप में देखने में आते हैं। धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं है, ये भी जैनाचार्य की घोषणा है। और धर्म हमें सम्यक चाहिए, और धर्म की सिद्धि का मूल अधिकारी स्वयं धर्मी है। धर्म के धारण करने वाला धर्मी है। धर्मी जब धर्म के लिए सच्चा सिद्ध करने की बात सोचे तो उसकी सच्चाई की मोहर स्वयं लगाएगा, और वह सच्चाई की मोहर स्वयं लगाना है, भगवान को नहीं, ईश्वर को नहीं। तत्वार्थ सूत्रकार ने कहीं बीच में प्रमाणता की कोटि में भगवान को नहीं लिया। जैन दर्शन की प्रमाणता भगवान से नहीं है। जैन दर्शन का प्रमाण जो है वह ज्ञान है, और ज्ञान दूसरे का नहीं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तत्वार्थ सूत्रकार का ये सूत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि ज्ञान ही प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नत आदि कहकर अब वो प्रमाण किसके हैं, स्वयं के या पर के? तो नियम से स्वयं का ही ज्ञान प्रमाण है। और जब स्वयं के ज्ञान को प्रमाण के द्वारा जानने की बात कही तो उन्होंने कहा प्रमाण नई रधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा जानो। तो यहाँ दो बातें विचारनी है। ज्ञान प्रमाण कब होगा? जब प्रमाण और नयों से जाना जाए। तो वो प्रमाण कौन है? जो साधन रूप है, और वो प्रमाण कौन है? जो साध्य रूप है। सम्यक ज्ञान को हम साध्य मानते हैं, धर्म मानते हैं, तो साधन कौन है? किसे साधन बनाया जाए? एक जैन दर्शन की एक असाधारण विशेषता, जैन दर्शन की सबसे बड़ी प्रमाणिकता स्वयं आश्रित है। स्वयं प्रमाण को साधन बना दिया, स्वयं प्रमाण को साध्य बना दिया। प्रमाण और नयों के द्वारा जानोगे तो सम्यक ज्ञान है। तो वो प्रमाण क्या है? जिसके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान साध्य रूप से उपलब्ध होता है। उस प्रमाण के लिए भी उन्होंने जब बात की तो ज्ञान ही प्रमाण है, और ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है जिसे हमें प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान जब होगा जब वो प्रमाण और नयों के द्वारा जाना जाए। तो प्रमाण के संबंध में आप सब विद्वान हैं। अभी 8-10 दिन से विद्यार्थियों का अधिवेशन था, और अब स्नातकों का यानी विद्वानों का अतिशय है। संस्थान तुम्हें प्रमाणिक सिद्ध नहीं करेगा, गुरु प्रमाणिक सिद्ध नहीं करेगा, शास्त्र प्रमाणिक सिद्ध नहीं करेंगे, केवली भगवान प्रमाणिक सिद्ध नहीं करेंगे। अब तुम्हें खुद स्वयं प्रमाणिक सिद्ध होना है। तुम्हारी खुद की दृष्टि में क्या तुम प्रमाणिक हो? तुम्हारा ज्ञान प्रमाणिक है? तुम खुद सोचना है। क्या तुम्हारा मन प्रमाणिक है? क्या तुम्हारी दृष्टि प्रमाणिक है? क्या तुम्हारी चर्या प्रमाणिक है? क्या तुम्हारा सोच प्रमाणिक है? क्या तुम्हारा लक्ष्य प्रमाणिक है? क्या तुम्हारी क्रिया प्रमाणिक है? क्या तुम्हारे कान प्रमाणिक हैं? क्या तुम्हारी ड्रेस प्रमाणिक है?
क्या तुम्हारा समूचा द्रव्य गुण पर्याय प्रमाणिक है, इसकी प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध करना है। क्योंकि अब तुम धर्मी हो, तुम ज्ञानी हो। संस्थान में जब तक पढ़ते थे तुम अज्ञानी थे, संस्थान तुम्हें ज्ञान देता था। ज्ञान देता नहीं था, ज्ञान प्रज्वल जैन दर्शन में तो लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। गुरु जब शिष्य के पास जाता है तो अज्ञानी होके जाता है, अज्ञानी ही रहता है। लेकिन जाने के बाद गुरु कुछ देते नहीं है, जिनवाणी शास्त्र हमें कुछ देते नहीं है, कोई कुछ नहीं देता। जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज, सारे दर्शनकारों ने आदान प्रदान की बात कही, गुरु दक्षिणा की बात कही, भगवान के प्रति भोग आदि समर्पण की बात कही, सारी बातें। जैन दर्शन ने ये गुरु दक्षिणा आदि की बातें नहीं कही। जैन दर्शन ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कोई उपकार किया ही नहीं, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, मैंने बात इतना किया है कि तुम्हारे बुझे हुए दीपक को मैंने सानिध्य दे करके तुम्हारी खुद की ज्योति जलाई है। भगवान अपने ज्ञान में से हमें कुछ भी नहीं देते, उनका ज्ञान हमारे लिए प्रमाण नहीं है। गुरु हमारे लिए कुछ नहीं देते, उनका ज्ञान हमारी ज्ञान प्रमाण जिसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य, वो प्रमाण नहीं बन सकता। वो मात्र एक सपक्ष है। जैसे किसी पहाड़ में धुएं को सिद्ध करना है तो कहते रसोई घर, ऐसे ही अपने ज्ञान को प्रमाणिक सिद्ध करना है तो जैसे केवली भगवान, गुरु महाराज, जिनवाणी, ये सब पर प्रत्यय के रूप में आते, ये मात्र हमारी जिंदगी में आते हैं, इनकी सन्निधि मिलती है, बस इनका इतना बड़ा उपकार होता है। ये देते तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी छुपी हुई शक्ति को इतना प्रज्वलित कर देते हैं कि हम जन्म जन्म तो क्या, अनंत काल तक भी प्रकाश में स्वयं के दीपक में बैठ जाते हैं। वो स्थिति आप लोगों की बन चुकी है। आज लेख भी वही है और उपदेश भी वही है। प्रमाण के ऊपर जो लेख की वर्षा आई थी, उसी लेख के संस्थान का प्रमाणिकता कल तक थी। कल बच्चे पढ़ रहे थे, संसार एक बहुत बड़ी प्रमाणिक संस्था है। संस्थान श्रमण संस्कृति संस्थान एक बहुत बड़ा संस्कार का केंद्र है। श्रमण संस्कृति संस्थान एक भारत की ही नहीं, इन संपूर्ण सृष्टि की एक आदर्श संस्कृति है। वो अपने आप में है, लेकिन तुम आप जो हो, आज तुम खुद संस्कार हो, खुद संस्कृति हो, खुद का दीपक तुम लेकर के यहां बैठे हो। ये पीले दुपट्टे कल नहीं थे, आज हैं। कल तक जो छात्र थे वो पीले दुपट्टे नहीं थे, सब सफेद थे। उनके ऊपर हमें कुछ लिखना था, उनको हमें जगाना था। आज सफेद धोती दुपट्टे के ऊपर पीला दुपट्टा है, ये है तुम्हारी दीपक की ज्योति। यानी तुम जितने बैठे हो ये ज्वलंत जलते हुए दीपक हो, प्रज्वलित दीपक हो। और प्रज्वलित दीपक स्वयं प्रकाशित होता है। प्रज्वल दीपक अपने आप में स्वयं प्रमाणिक होता है। प्रज्वलित दीपक अपने आप के ज्ञान को स्वयं प्रमाणता की कोटि में रखता है। बहुत बड़ी सोच पूज्यवर उमा स्वामी महाराज अथवा पूज्यपाद स्वामी आदि सभी जैन दर्शन के आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को प्रमाण की संज्ञा दे दी। और उन्होंने कहा ज्ञान स्वयं का, और जो बात मैं कह रहा हूं, और साधन भी प्रमाण को ही बना दिया। प्रमाण ही मुझे चाहिए, यानी ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान को प्रमाणित करेगा। ज्ञान से ज्ञान प्रमाणित होगा, पर का ज्ञान नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी ने पर के ज्ञान को कहीं प्रमाणिकता की कोटि में नहीं लिया।
उन्होंने कहा तुम्हारे स्वयं का ज्ञान, क्योंकि द्रव्य शुद्ध तो जो भगवान का ज्ञान है, जो द्वादशांग है, ये तो अभव्य भी प्राप्त कर लेता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि पूरे द्वादशांग के द्रव्य शुद्ध का ज्ञाता हो जाता है, और उसी के बल पर वो 9वें ग्रेविक में 31 सागर तक की चर्चा करता है। 31 सागर तक निरंतर द्वादशांग की चर्चा करता है। द्वादशांग उनको कंठस्थ होता है, जिनकी जिह्वा पर बैठा रहता है, लेकिन उनको सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं लिया। मिथ्या दृष्टि कहा, मिथ्या ज्ञानी कहा। कुंदकुंद भगवान ने भी अपने ग्रंथों में समस्त आगम के धारण करने वाले को भी कहा कि ये भी अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और उन्होंने कहा कि ये पाठो न करे द्विगुणम, पाठ कर रहा है। सांप की उपमा दे दी ऐसे ज्ञानियों को जो पूरे द्वादशांग के ज्ञाता हैं, पूरे द्वादशांग के ज्ञाता। पूरे द्वादशांग का ज्ञान करने के बाद भी उन्होंने कहा ये दूध उसने पी लिया है जो सांप है। द्वादशांग को किसकी उपमा दी? दूध की दी। लेकिन वो दूध किसने पी लिया है? अब पन्न का शब्द का गुण द्वंद्व भी बनता समय सार जाता, उसने पी लिया है ये, तो वो जहर ही उधर उगलेगा, अमृत नहीं बन सकता। द्वादशांग जैसा ज्ञान पा करके, इसलिए उन्होंने कहा द्वादशांग की परिणति अलग है। स्वयं के ज्ञान के द्वारा तुम्हारी आत्मा की पर्याय बने वो ज्ञान, तब वो ज्ञान प्रमाण है, तब वो प्रमाण की कोटि में आता है। और प्रमाण करने वाला कौन प्रमाण है? वो भी स्वयं का ज्ञान है। जब व्यक्ति मुनि बन जाता है, दीक्षा के पहले गुरु सब कुछ होते हैं, गुरु प्रमाण होते हैं, गुरु प्रमाण होते हैं। लेकिन दीक्षा के बाद शिष्य स्वयं प्रमाण होता है, और वो शिष्य इतना प्रमाण होता है कि वह गुरु के समान पूजने लग जाता है, गुरु की समानता को प्राप्त हो जाता है, गुण स्थान समाप्त बराबर हो जाता है। देखना, कल तक वो मिथ्या दृष्टि या अविरति योन गुण स्थान में था जब तक वो शिष्य था। जैसे ही वो गुरु का सानिध्य पाकर गुरु को स्वीकार करता है, तो तुरंत वो गुरु, तुरंत सिद्धांत 100 साल पुराना, एक पूर्व कोटि पुराना शिष्य भी, गुरु भी जब नवीन दीक्षित होता है, तो कर्म सिद्धांत उन दोनों के लिए एक गुण स्थान में रख देते हैं। कर्म सिद्धांत से एक गुण स्थान, विशुद्धि स्थान से एक गुण स्थान, और पूजा के स्थान पर एक स्थान, पूज्य के स्थान पर एक स्थान, और सभी परस्पर में वंदनीय हो जाते हैं। अभी जय कुमार जब कह रहे थे, आपके अधिष्ठाता महोदय, कि बच्चे जो हमारे साथ आज बैठे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि आज वस्तुतः अधिष्ठाता के मुख से शब्द सुनकर के मुझे लगा कि वास्तविक रूप से ये स्नातक सम्मेलन है, जहां तुम्हारे गुरुजन भी जो तुम्हारे पिता के बराबर हैं, दादा के बराबर भी हो सकते तो पता नहीं, और वो आपको अपने बराबर रूप में कहें कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्या करूं? जय कुमार जी, आप तो गृहस्थ हैं, आप पंडित हैं। हमारे यहाँ आचार्य गुरु महाराज जो पूर्व कोटि वर्ष से दीक्षित है, और सद्याजात 8 वर्ष का मुनिराज जब दीक्षा लेता है, दीक्षा लेते ही एक पूर्व कोटि वर्ष के आचार्य गुरु महाराज उसको पीछे उठा करके नमोस्तु करते हैं। ये है स्नातकों की परंपरा, तुरंत के सद्याजात। और वही स्थितियां आज मैं आप लोगों के रूप में आपको आगाहन कराना चाहते हैं कि आप स्वयं प्रमाणक बने, और स्वयं की प्रमाणता तुम्हारे पास हो। संस्थान ने तुम्हें मात्र ज्योति दी नहीं है, तुम्हारे अंदर की बुझी हुई ज्योति को जगाया है, और वो जगी हुई ज्योति आपके जीवन में आना चाहिए। और हर स्नातक को ये सोचना है
स्नातक बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव। मुनियों में भी हमारे स्नातक होते हैं अरहंत भगवान, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। और स्नातक कौन कहा, किसको लिया स्नातक में? हालांकि वो भी मुनि है, लेकिन स्नातक वो है जो स्वयं प्रमाणिक होता है, स्वयं प्रमाण होता है, स्वयं सर्वज्ञ होता है, स्वयं ज्ञानी होता है, स्वयं की प्रमाणता स्वयं को सिद्ध करता है। स्नातक का मैंने यही सोचा कि अरहंत भगवान को मुनि की कोटि में क्यों रख दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, और फिर उनको स्नातक क्यों कह दिया? स्नातक का अर्थ है संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण। उनकी कोई क्रिया यदवा तदवा नहीं होती, उनका कोई विचार यदवा तदवा नहीं होता, उनका कुछ भी यदवा तदवा नहीं होता, सब कुछ प्रमाणिक हो जाता है। और उनकी प्रमाणता के लिए किसकी प्रमाणता? जैन दर्शन ने उनकी प्रमाणता, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अरहंत की प्रमाणता को, अरहंत को ही प्रमाणिक माना। जो निर्दोष है वही अरहंत है, वही स्नातक है, किसी के द्वारा नहीं कि दूसरा भगवान कहते हुए काफी जांचे कि भाई ये प्रमाणिक है कि नहीं। महावीर स्वामी को महावीर स्वामी पारसनाथ का प्रमाण पत्र देवे कि पारसनाथ प्रमाणिक थे। क्या गजब की बात जैन दर्शन ने। समंतभद्र महाराज ने जब अरहंत भगवान की प्रमाणता सिद्ध की तो उनके कहा दोषों का अभाव ही उनकी प्रमाणिकता है। 18 दोषों से रहित ही उनकी प्रमाणिकता है। बाद में उनको सबसे बड़ी बात कही, दोषों का अभाव ही उनकी प्रमाणिकता है। फिर उपलब्धि के रूप में उन्होंने कहा वो सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो आदि, ये उपलब्धि है। लेकिन पहला शब्द क्या कहा? दोषों का अभाव, अंधकार का अभाव। जिसको ये फीलिंग हो मैं प्रकाश पुंज हूं, ये फीलिंग हो मैं अंधकार से रहित हूं, मैं समस्त प्रकार के अंधकारों से रहित हो गया, अब मेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं है, ऐसी अनुभूति हो, वो कहलाता स्नातक। स्नातक जो उपाधि अरहंत भगवान की थी, वो उपाधि आज के सम्मेलन में आगत आप सभी की है। उपाधि तो देखो कौन सी थी, स्नातक। कोर्स में भले स्नातक का अर्थ होता है जी, लेकिन हमारे यहाँ स्नातक तो रूढ़ अर्थ का मान लें अरहंत। कोई बात नहीं, जब कोई अपन को उपाधि मिले तो हमारा नाम गौण हो जाना चाहिए, उपाधि के अनुसार आचरण हो जाना चाहिए। नाम तो अज्ञान दशा में भी चलता है, ज्ञान दशा में भी चलता है, लेकिन जो विशेषण होता है वो विशेषता के बाद ही आता है। और विशेषण जब लग जाता है तो विशेषण मुख्य हो जाता है और जो सामान्य था वो हो जाता है। आप जैसे एक उदाहरण देते हो, एक व्यक्ति सामान्य था, अब वो कलेक्टर बन गया, तो उसका जीवन, उसकी अनुभूति कलेक्टर के रूप में आ रही है कि जो नाम उसका पहले था उस नाम के रूप में आ रही है। मुनि महाराज बने, पहले जो भी नाम थे अब वही मुनिराज बन जाते हैं, वही आत्मा। अब उनकी अनुभूति मुनि के रूप में आ रही है कि जो कल थे उसके रूप में आ रही है। विशेषण मुख्य हो जाता है। पदार्थ यही कहता है, जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ। हम द्रव्य तक कई बार पहुंच जाते, दीप तो है अस्थिर रूप है, द्रव्य तो अस्थिर रूप है, लेकिन तत्व भी हमारी उपज नहीं है। तत्व तो द्रव्य के साथ लगा है, तद भावम तत्वम, सदा से रहेगा उसके साथ में। सबसे बड़ी हमारी हासिल है, हमारी उपलब्धि है पदार्थ, तत्व नहीं। तत्व तो नेचुरल स्वभाव ठीक है, तत्व तो चलेगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तत्व तो बनेगा, उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहेगा। कीमत है पदार्थ की। पदार्थ तुम्हारा कैसा है, तत्व कैसा है ये नहीं। और जब पदार्थ बनेगा तो वो तत्व से ही बनेगा। और तत्व को हमें कौन सा तत्व के कारण से हम द्रव्य नाम का गौण हो जाए और पदार्थ नाम से हम जाने जाए, द्रव्य के नाम से जाने जाए। कोई तुम जीव हो, कोई जीव नहीं कहता, मैं जीव हूं कोई जीव नहीं कहता,
मैं पदार्थ के नाम से जाना जा रहा हूं, मुनि हूं, अरहंत हैं, आप स्नातक हैं, पंडित हैं। ये पदार्थ है, ये तत्व नहीं है। अब देखो कितना बड़ा, अभी अभी प्रवचन सार को हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और हमें उस पर्याय के नाम से जाना जाने लगा है। कोई किसी को जीव नाम से नहीं जानता, सब उसकी पर्याय के नाम से जानते हैं और जीव का नाम गौण हो गया और पर्याय आगे आ गई। अब वो पर्याय अच्छी भी हो सकती है। डाकू भी पर्याय में जाके जाना गया, जीव नहीं। कोई डाकू को जीव नहीं कहता, सब डाकू कहते, डाकू तो पदार्थ है। साधु को कोई जीव नहीं कहता, साधु तो पदार्थ है। आप लोग को कोई जीवों की, ये जीवों का सम्मेलन नहीं है। आप लोग जीव हो तो कि नहीं? नहीं कोई अजीब बैठा हो तो? सब अपन जीव है कि नहीं? सब जीव हैं, लेकिन ये जीवों का सम्मेलन नहीं है। ये विशेषण लगाओ, स्नातकों का सम्मेलन है। यानी स्नातक पदार्थ वो शक्ति है, तत्व जो जीव की सत्ता से भी भारी पड़ जाता है। सारी दुनिया जानती है कि ये स्नातक है, मुनि है, अरहंत है। अब हमारे लिए सोचना है, स्नातक जो उपाधि तुम्हें दी गई है या ली गई है या प्राप्त हुई है, क्या तुम स्वयं की प्रमाणता सिद्ध कर सकते हो? आप सबके लिए मैं आज के लेख के अनुसार और स्नातक परिषद के मंगलाचरण के रूप में आपको खुद अपनी कॉपी को जांचने का अधिकार देता हूं। उनकी कॉपी तो हमने जांची थी और जांच लूंगा, तुम्हारी कॉपी मैं नहीं जांचूंगा। तुम्हारी कॉपी, क्योंकि जहां तक बेईमानी की संभावना होती है, जहां तक छद्मस्तता होती है, वहां जांचना चाहिए कि बदमाश है, गड़बड़ कर सकता है। कोरी कॉपी में भी 100 नंबर ले सकता है, लेकिन स्नातक तो वो है जो ईमानदारी से स्वयं की कॉपी जांचता है। केवली भगवान का कौन प्रमाणक है? वो स्नातक मुनि है। छद्मस्त मुनि तक के लिए कहा प्रमाणक आगम चक्षु साहु। जब तक छद्मस्त है तब तक आगम है और आगम चक्षु है। आगम की दृष्टि से हम देखेंगे ये मुनि है कि नहीं। अरहंतों को आगम चक्षु नहीं है, उनको आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं आगम है, स्वयं प्रमाण बन चुके हैं। अब उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं सब अपने आप में स्वयं प्रमाणिक है। और एक बार महानुभाव स्वयं प्रमाणिकता सिद्ध हो जाए, संसार का कोई व्यक्ति उसे अप्रमाणिक नहीं कर सकता। स्वयं प्रमाणिकता होना चाहिए। अब स्वयं प्रमाणिकता करने के लिए धर्मी को शुद्ध होना है, धर्मी को ईमानदार होना है, धर्मी को अपनी शक्ति जगाना है। धर्मी की औकात क्या है? तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो। धर्म तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। अब धर्मी जितना पवित्र होगा, पात्र जितना पवित्र होगा, पात्र जितना शुद्ध होगा, उतना ही उसका धर्म शुद्ध होगा। धर्म तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। धर्म तो कभी अशुद्ध होता नहीं। धर्म तो सदा धर्म ही था, त्रिकालिक शुद्ध होता है। जहां जहां धर्म की संज्ञा है वो कभी अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है धर्मी। और अशुद्ध धर्मी के पास जब धर्म जाता है, जैसे अभी मैंने कहा था, सम्यक ज्ञान दूध के समान है, लेकिन वही सांप के मुख में जाता है तो वह दूध जहर बन जाता है। जितने भी जैनागम में शास्त्र दिए गए सब धर्मी को सुधारा गया, धर्मी की बात की। पूरा चरणान धर्मी के ऊपर लिखा गया, धर्मी को पवित्र बनाओ क्योंकि तुम धर्मी गुरु है, धर्मी सर्वज्ञ है, धर्मी गायक है, धर्मी धनी है, धन नहीं है। धन और धनी में कितना अंतर है? धन में आनंद नहीं है, धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। धन में आनंद होता तो मैंने अभी
3-4 दिन पहले भी कहा था, बैंक का मैनेजर प्रतिदिन करोड़ों रुपया देखता है, चाबी में रखता है, लेकिन उसको धन का आनंद, धन तो है, धन है, सामने रखा है, देख रहा है, लेकिन धन का आनंद नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति धन के साथ धनी की महसूस कर रहा है। 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में ड्राइवर भी चलता है, मालिक भी चलता है। ड्राइवर को अनुभूति होती है मात्र 10,000 रुपये की नौकरी की, दास की, गाड़ी वही है, सुविधाएं वही हैं, सीट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अनुभूति नौकर की, दास की अनुभूति होती है। इसलिए धन का महत्व नहीं है। क्या हम धनी हैं, हमें विचार करना है। धन नहीं, दुनिया में धन है कि नहीं इसके लिए खोजने की जरूरत नहीं। धन बहुत है, कहीं ना कहीं तो धन है। धन तो अमेरिका के पास भी है, बैंकों के पास रिजर्व में, धन तो सारी दुनिया में है। पुरुषार्थ किसका करना है? पर्याय कौन सी? धन पर्याय नहीं है हमारी, धन पर्याय है पुद्गल की, धन पर्याय पर की है, हमारी पर्याय है धनी। धनी एक पर्याय है जो हमारी सुध की खुदी है, और धनी धन नहीं है, धनी धर्मी है। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान मैं नहीं हूं, संज्ञा लक्षण स्वरूप से भेद है, धन के समान भेद मान लो। एक अपेक्षा से धन के समान स्वरूप भेद, लक्षण भेद सब है, धन क्षेत्र भेद भी होता है, ठीक है, लेकिन उदाहरण एक देश होता है। अब जो ज्ञान है, ज्ञान तो द्वादशांग का कर लिया उसने, अभव्य ने कर लिया, संस्थान में आपने पढ़ लिया, पूरा ज्ञान किया आपने, समय सार कंठस्थ के। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, बैठे होंगे पहले भूतपूर्व, जिन्होंने समय सार कंठस्थ किया, कंठस्थ सुनाया, मैंने सुना, लेकिन ज्ञान तुम्हारे पास आया, द्वादशांग का ज्ञान आया, संस्थान ने दिया, बेनारद जी ने दिया, माँ शीतल जी ने दिया, अब और दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मैंने भी दिया। ये धन है, ये ज्ञान है। क्या ज्ञानी की अनुभूति हुई? क्या ज्ञानी की अनुभूति हुई? क्या ज्ञानी पने में आया जितना शुद्ध दूध है धर्म के अनुसार, क्या धर्मी भी वैसे ही है? धर्मी अपन है, धर्म अपना नहीं, मैंने पहले ही किया, अपन सब धर्मी है। धर्मी है, गुण उसका ध्यान है, वस्तु है, संपत्ति है, वो गुरु भी प्रज्वलित करें चाहे कोई भी करे, लेकिन धर्मी को हमें अच्छा ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं ज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार धर्मी है? यदि हमारा धर्मीपना सदोष है तो ये दूध भी जहर बनेगा। हमें धर्म की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं करना। क्या गजब का बोल! उमा स्वामी महाराज की जब इस बात पर मैंने चिंतन किया, करता रहता हूं कि क्या बात कर रहे महाराज, प्रमाण के द्वारा प्रमाण को सिद्ध कर रहे। ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? 5 ज्ञान। इनको कैसे, जब ये प्रमाण कब बनेंगे? जब प्रमाण से जानो। पूछा प्रमाण कहाँ ढूंढूं? बाजार में गुरु के पास जाऊं, अरहंत के पास जाऊं, शास्त्रों में जाऊं, कहीं प्रमाण के? उन्होंने कहा प्रमाण बताओ जिससे मैं प्रमाणिक बनूं। कसौटी क्या दी? स्वयं को स्वयं की कसौटी बना दी, स्वयं के ज्ञान को ज्ञान की कसौटी बनाई। कौन सा प्रमाण है वो जो हमें सम्यक ज्ञानी सिद्ध करता है? और वो कौन सा सम्यक ज्ञान है जो प्रमाण होता है? सम्यक ज्ञान प्रमाणम, तो वो तो जब सम्यक ज्ञान होगा तब प्रमाण होगा ना। प्रमाण और नए के द्वारा जानेंगे तब प्रमाण होगा। तो वो प्रमाण कौन सा है जिससे हम कसते हैं? साध्य प्रमाण तो समझ में आ रहा है, साध्य प्रमाण तो समझ में आता, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान जो हमारे अंदर प्रकट होते हैं। साधन रूप प्रमाण कौन सा है? प्रमाण साध्य समझ में बिल्कुल कोई संदेह नहीं, साध्य में सम्यक ज्ञान प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। लेकिन जब पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज कहते हैं प्रमाण साधन है, वो साधन कौन सा है? वो किसकी पर्याय है? वो कहाँ मिलता है? किस रूप में माना जाता है? आगम को तो मैंने तो देख लिया, द्वादशांग को पढ़ने वाले अभव्य हैं, भगवान की वाणी सुनने वाले अभव्य हैं,
भगवान की वाणी सुनकर अभव्य है, भगवान का अध्ययन पूरा द्वादशांग पूरा पढ़ने के बाद अभव्य है, तो ये तो सम्यक ज्ञान की बात, प्रमाण की साधन नहीं हो सकता। वो साधन कौन सा है महानुभाव? आज आप सारे स्नातकों से मैं इस बात को सूत्र दे रहा हूं, मैं मंत्र दे रहा हूं, सिद्ध तुम्हें करना है। मैं साधना तुम्हें दे रहा हूं, साध तुम्हें करना है। क्या आपका ज्ञान स्वयं के ज्ञान की काफी जांच सकता है? क्या आपका ज्ञान आपकी स्वयं की काफी जांच सकता है और ईमानदारी से नंबर ले सकता है क्या? आपका ज्ञान आपकी दृष्टि में प्रमाणिक है क्या? और आपके ज्ञान की दृष्टि में क्या आप प्रमाणिक हैं क्या? धर्म और धर्म को एक करो। धर्म को प्रमाणता की कोटि में तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, वो तो हमने कह दिया, आगम ने कह दिया। धर्म तो सदा प्रमाणिक था। जो आपके पास धर्म है, जो आपके पास ज्ञान है, वह ज्ञान प्रमाणिक है। और उस ज्ञान के द्वारा फिर ज्ञान को अधिकार दो, जैसे मैंने तुम्हें अधिकार दिया। तुम्हारा खुद का ज्ञान प्रमाणिक है। सांप से पूछा गया क्या पिया था? दूध। तो क्या तुम्हारे पास दूध है? नहीं, जहर। क्या बात हो? क्या पिया था उसने? सबको लोग बताओ। गुड़ द्वंद्व पिबंता, मीठा दूध पिया था। अब उसके बाद वो जाने दूध वहां पहुंचा। सांप से पूछो दूध कहां है? दूध कहां है? वो कहा मेरे पास कोई दूध नहीं है, मेरे पास जहर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सारा ज्ञान, सारा लोग दूध है कि नहीं? बोलो, दूध है। लेकिन कोई अपन से पूछे, भगवान पूछे, गुरु पूछे, संस्थान पूछे, जिनवाणी मां पूछे कि मैंने तुम्हें दूध दिया था, कहां है? कहां है? हम और सब एक ही है, चिंता मत करना। आपसे नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसी में शामिल हूं। कल के दिन गुरु मेरे से पूछे तुम्हें ज्ञान दिया था, कहां है वो ज्ञान? अपन सब बैठ करके अपने स्वयं चतुष्टय की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाण के ऊपर लेख बांचा गया। इसलिए अब सबसे बड़ी चीज है, यदि कोई हमसे मांगे, क्योंकि हमारे लिए ये बताए भगवान ने हमें दूध दिया था या जहर? सब लोग बोले। मैं भी कह रहा हूं दूध दिया था। गुरु ने, संस्थान ने, जोर से बोलो, शास्त्रों ने दूध दिया। अब वो पूछ रहे हैं दूध कहां है जो हमने दिया था? वो दूध कहां है? सांप से पूछना है। अपन सब सांप बन जाओ, थोड़ी देर के लिए बन जाए, कोई बात नहीं। मैं भी बन रहा। मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई उपदेश तुम्हारे लिए ही नहीं देता हूं, मैं भी एक सबसे बड़ा श्रोता हूं, मैं खुद अपने प्रवचनों का। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा अपने प्रवचनों का श्रोता बनाया उमा स्वामी महाराज ने। पहले मैं वक्ता बनता था, वक्ता बनने में बड़ा क्लेश होता था। एक दिन बहुत क्लेश हुआ मुझे, गर्मी का समय था। मैंने खूब प्रवचन दिया किसी वस्तु के ऊपर, लेकिन किसी को जुआ भी नहीं लगा, एक को भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने सब तरफ से कहा, और फिर मैंने एक व्यक्ति, मैंने भैया आज मैंने बोला, बोले महाराज जी मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा। 10 लोगों से पूछा मैंने भैया आज प्रवचन दिया मैंने, तुम, क्योंकि भाव होता है कि प्रवचन दिया तो उसका लाभ, लेकिन सबने नकार दिया कि महाराज। तो मुझे गुस्सा आया कि व्यर्थ माथा फोड़ी कर रहा हूँ। तो मैं तो भगवान के पास पहुंच जाता हूँ, भगवान कल से मैं प्रवचन नहीं दूंगा, इन भैंसों के सामने बीज से पहाड़ फोड़ना कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने इतना प्रवचन दिया, एक ने भी स्वीकार कहा। भगवान ने कहा तत्वार सूत्र पढ़ा है क्या तूने? मैंने कहा जी पढ़ाओ। तो तूने पढ़ा ही नहीं है। प्रवचन किसने कहा दूसरे को दिया जाता? प्रवचन तो तेरा स्वाध्याय है, अपने लिए कर। स्वाध्याय अपने लिए कर। स्वाध्याय में स्वाध्याय को रख करके
ये सबसे बड़ी भूल हमारी हो रही। हम प्रवचन दूसरों को देते हैं, और उमा स्वामी महाराज ने प्रवचन किस में रखे? स्वाध्याय में रखे। और स्वाध्याय किसके लिए होता भाई बताओ? अपने लिए। उस दिन के बाद तुम एक भी मत मानो, मतलब स्वाध्याय 1 साल तक, कितने 6 महीने मान लो, 6 महीने तक सभा में कोई भी नहीं था, अकेला मैं था। और ये क्या बोलते हैं महाराज लोग, ये तो साइड में बैठ जाते, क्या पता हम इनको देखते ही नहीं, हमारा सामने रहता है उपयोग, बाजू में कौन बैठा क्या पता। सामने पूरे पंडाल में एक व्यक्ति नहीं। ये चैनल वाले थे, ये तो बेचारे हमारे प्रवचन नहीं सुन रहे थे, लेकिन ये भी आजकल सुनने लगे, इनको भी रस आ गया। माने कि भैया अरे कोई नहीं सुन रहा, तुम ही सुन लो, तुम तो बैठोगे, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं थे। एक भी दिन फीलिंग नहीं हुई कि सभा में तो कोई नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि ऐसा अभी आया था ना लॉकडाउन में, लेकिन ऐसा आनंद आया क्योंकि ये अनुभूति में आ गया कि प्रवचन दूसरों के लिए नहीं, ये स्वयं का स्वाध्याय करा। इसलिए हम स्वाध्याय कायेश्वर करके, मंगलाचरण करके और पूरा विधि पूर्वक करते हैं कि यदि और दिन भर में ग्रंथ नहीं पढ़ पाऊं तो न पढ़ पाऊं, लेकिन स्वयं प्रवचन को स्वाध्याय। इसलिए मैं भी सोता हूं, चिंता नहीं करना। अब अपन से कोई पूछे कि तुम्हें दूध दिया था, समय हो रहा है, तो वो दूध है क्या? अनुभव में लाओ। दूध देते समय तो हमें दूध दिखा था, है, दूध था, भगवान ने दिया, दूध दिया, अमृत दिया, सब कुछ कहते हैं। क्या मेरे मुंह में जाने के बाद अनुभव में आ रहा है कि मैंने दूध पिया है? क्या अनुभव में आ रहा है मेरे अंदर अभी भी दूध है? आप जहां से चीर कर देखना, दूध ही निकलेगा। कहीं से भी देखना, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। मेरा सोच में आगे ज्ञान होगा, मेरी दृष्टि में ज्ञान होगा, मेरे कानों में ज्ञान होगा। जो सुनेंगे वो बात में ज्ञान की बात सुनेंगे, जो बोलेंगे ज्ञान की बात देखेंगे, जो देखेंगे वो ज्ञान की बात देखेंगे, खाएंगे तो ज्ञान की बात होगी। 24 घंटे में एक भी चर्या हमारी ज्ञान से बाहर नहीं होगी। क्या ऐसी अनुभूति आपको होती है? अब आपने या हमने दूध को कितना स्वच्छ कर पाएंगे? वो धर्मी अपन है, धर्मी अपन है, और अपन को धर्मी अपने ज्ञान के द्वारा प्रमाणित होना है। अंतिम वाक्य बनाओ, तुम्हारा ज्ञान कितना प्रमाणिक है? तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो कितना प्रमाणिक है? 2 रूप में मिलाओ, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। जो दूसरों से गुण मिला, हमें गुरु से मिला, भगवान, वो था द्रव्य शुद्ध। वो तो अपन दूध घोषित कर पूर्णतः 100% शुद्ध था। अब वो जो ज्ञान तुमने लिया था, क्या वो ज्ञान सम्यक ज्ञान था या सम्यक ज्ञान है? अब उसके बाद अपन को फीलिंग करना है, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान था, जो दिया गया था वो सम्यक ज्ञान है। जो मैंने लिया था सम्यक ज्ञान मान के लिया था कि मिथ्या मान के? जल्दी बोले। दिए देने वाला तो सम्यक। दुकानदार की बात मत मानना, दुकानदार तो हर माल चोखा करके देता है, हर माल चोखा करके देता है। दुकानदार की बात मत मानना, अरहंत की बात मत मानना, गुरु की बात, ये तो सब दुकानदार हैं। देने वाला हमेशा चोखा करके देता है, दुकानदार की बात नहीं मानना। दुकानदार से कहना साहब चोखा नारियल देना, वो कहता सारी चोखे तो रखे, मैं खुद ही रहा। तुमने क्या मान के खरीदा ये निर्णय करना है। तुमने क्या मान के खरीदा, दुकानदार ने क्या मान के दिया, उसकी बात बाद में गौण कर दो। अब तुमने क्या मान के लिया, बोलो। जो ज्ञान तुमने लिया है वो क्या मान के लिया, चोखा या खोटा? नहीं, खोटे मान के, महाराज मैं पहले ही खोटा मान के श्रीफल उठाया है, चोखा मान के श्रीफल। अब प्रमाणिकता आ गई। तुमने जो मान के लिया है कि यह मैं जो ले रहा हूं चोखा ज्ञान है, क्या ऐसी अनुभूति हुई है? ऐसी अनुभूति हुई? भगवान सच्चा है, तुम्हें दर्शन करते समय अनुभूति हुई ये सच्चा भगवान है। स्वाध्याय करते समय अनुभूति हुई कि यह सच्चा ज्ञान मैं ले रहा हूं। तुम उपभोक्ता हो, तुम उसको ग्रहण करने वाले हो। तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए,
हाँ मैं सच्चा ज्ञान ही, आगे आप बोले, सच्चा ज्ञान ही ले रहा। ऐसी अनुभूति होने के बाद अब अपन को देखना है हम धर्मी, हमने धर्म को कस लिया, देने वाला सच्चा, जो दिया गया वो सच्चा, मैंने लिया सच्चा। अब आप इसी धर्म से, जो हमने सच्चा लिया है, जो सच्चा दिया है, इसी धर्म को धर्मी बनकर के प्रस्तुत हो। पूछो अपने धर्म से, क्या मैं धर्मी शुद्ध हूं? धर्म को हमने कस लिया, धर्म को हमने कस लिया। अब धर्म को कसने का मौका दो कि तुम धर्मी को कसो। जिस ज्ञान को हमने सम्यक माना, जिस ज्ञान को हमने सम्यक रूप दिया, जिस ज्ञान को हमने सम्यक ज्ञान मान के दिया लिया, उस सम्यक ज्ञान को अब तुम समर्पित हो जाओ कि हे सम्यक ज्ञान, हे सम्यक धर्म, मुझे बताओ क्या मैं धर्मी हूं? क्या मैं घोषणा करूं कि मैं धर्मी हूं क्योंकि मेरे पास धर्म है? मैं सम्यक ज्ञानी हूं, ज्ञानी ज्ञान नहीं, क्योंकि मेरे पास सम्यक ज्ञान है। क्या मैं घोषणा करूं मैं धनी हूं क्योंकि मेरे पास धन है? मेरे पास धन है इसलिए मैं धनी हूं, घोषणा करो। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास सम्यक ज्ञान है इसलिए मैं ज्ञानी हूं। धर्म की घोषणा कराना है। और जिस दिन महानुभाव धर्म के अनुसार धर्म की अनुभूति हो जाए, धर्म के अनुसार धर्म की परिणति बन जाए और धर्म और धर्मी एक हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। धर्म का जो स्वरूप है वही स्वरूप धर्मी का है। धर्म शुद्ध है, धर्मी शुद्ध है, उसी का नाम है स्नातक, उसी का नाम है स्नातक। मैंने परिषद की व्याख्या नहीं की, मैंने किसकी व्याख्या की है? स्नातक की व्याख्या की है। समझना, अपन स्नातक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। और मैंने ये दुपट्टा क्या कहा है? ये पीली है ना, ये ज्योति है, ये तुम्हारा ज्ञान गुण का प्रतीक है। और तुम्हारी आत्मा जो धोती कुर्ता पजामा है, ये क्या है? धर्मी है। आप धर्मी है और धर्मी आपका सफेद है और ज्योति आपकी बिल्कुल प्रज्वलित है। अब अनुभूति आपको करना है कि ऐसी अनुभूति आपको हो रही है। ठीक है, समय आपका हुआ। और प्रमाण उस लेख के संबंध में, नए के संबंध में चर्चा करी थी, वैसे और कभी कर लेंगे, समय अभी काफी हो। महावीर भगवान की